करते हैं तो क्या हम समझते हैं कि क्या हम कामयाब हो जाएंगे, हम कामिल हो जाएंगे? हम किस लिए पढ़ते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे शेख का हुक्म है, और हमें हुक्म क्यों है ये हमें नहीं पता। एक बात याद रखना कि पूरे सिलसिले की रूहानियत, पूरे जहां की रूहानियत तुम्हारे शेख के हुक्म में है। जो तुम कर रहे हो उस कमालात में नहीं है, तुम जो रियाजत कर रहे हो उस कमालात में नहीं है, तुम जो परहेज कर रहे हो उन परहेज में नहीं है। अगर रूहानियत कुरान पाक पढ़ने से मिलती ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी जिंदगी कुरान पाक पढ़ाते हैं और वो उससे गाफिल होते हैं, कि जिनके पढ़ाए हुए लाखों की तादाद में शागिर्द होते हैं कुरान पाक, लेकिन वो उसकी रूहानियत से गाफिल होते हैं। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि कुरान पाक पढ़ना एक अलग चीज है और कुरान को समझना एक अलग चीज है। समझा किसने? वो क्यों कह रहा है कि गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, और निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। गौर व फिक्र करने से मतलब क्या है? कि उसकी तशरीह पढ़ना है, उसकी तफसीर पढ़ना है, उनके वाक़यात पढ़ना है। क्या है गौर व फिक्र? ये लफ्ज़ी मायनों में अगर लिया जाए तो गौर व फिक्र यही होगा ना कि अगर कोई आयत है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, हम उसका तर्जुमा पढ़ लें, हम उसकी तफसीर पढ़ लें, या हम उसके मायने निकाल लें, या हम उसके बारे में पढ़ लें, इसको गौर व फिक्र कहते हैं आप। तो फिर गौर व फिक्र क्या है? गौर व फिक्र जो है ना, ये समझ लें कि जब तुम्हारा शेख जब तुम्हें कोई चीज़ तालीम करता है, और जब वो तुम्हें कोई चीज़ तालीम करता है तो सबसे पहले तो तुम्हारी इस्लाह करता है। इस्लाह करने के बाद शेख फिर अपनी तवज्जो मुंतकिल करता है। अच्छा, जब तुम पे वो तवज्जो मुंतकिल करता है ना, तो तुम गैब का मुशाहिदा करते हो। किसका मुशाहिदा करते हो? गैब का मुशाहिदा करते हो। और जब तुम गैब का मुशाहिदा करते हो तो इसको कहते हैं तजल्ली रूहानी। अच्छा, तजल्ली दो तरह की होती है, एक तजल्ली इलाही और एक तजल्ली रूहानी। तजल्ली रूहानी क्या है? वो तुम्हें शेख की बरकत से मिलती है। तजल्ली इलाही क्या है, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। तजल्ली रूहानी कब तुम्हें मिलती है? कि जब शेख तुम पे तवज्जो करता है, और जब शेख तुम पे तवज्जो करेगा, तुम गैब का मुशाहिदा क्या करोगे? कि तुम्हारे सामने कुछ ऐसी बातें सरजद होने लगेंगी जैसे कि तुम माफूकुल फितरत किसी चीज़ को देखते हो, या तुम ख्वाब में ऐसी चीज़ों को देखते हो कि जैसे किसी बुजुर्ग से मिले हो, तुम खाने काबा में हो, तुम मदीने में हो, तुम बगदाद शरीफ में हो, तुम अजमेर शरीफ में हो, तुम फलां बुजुर्ग से ज़ियारत कर रहे हो, तुम्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, तुम्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है। इब्तिदाई दौर के अंदर जो मुशाहिदा तुम्हें गायबी होते हैं ना, वो तुम्हें ख्वाब की सूरत में होते हैं। लेकिन जो जो आपका सिलसिला आगे बढ़ता रहता है और आप अपने रास्ते पर कायम होते हैं और इस्तकामत आपको मिलती है, तो फिर यही मुशाहिदा ख्वाब से निकलकर आपके मुराकिब होने के अंदर आ जाती है कैफियत। फिर इंसान आंख बंद करके वो मुशाहिदा देखता है। अच्छा, एक होता है इंसान देखता है और एक होता है उसको दिखाया जाता है। जब शेख तवज्जो करता है ना, अच्छा शेख तवज्जो कब करेगा? कि जब उस आप हालत इस्तगराक में होगे, यानी कि तुम अपने उस मामलात में, उस सबक में जो तुम्हें दिया जाएगा, कि तुम उसमें बिल्कुल गरक हो चुके होगे, उसके अंदर पूरा डूब चुके होगे, फिर शेख तुम पे तजल्ली करता है, जो तजल्ली रूहानी जिसे कहते हैं। जब वो तुम पे तजल्ली रूहानी करेगा तो तुम्हारे अंदर कुछ कैफियतें पैदा होंगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। अब एक शख्स है, उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है। अब एक शख्स है, उसको उस पढ़ाई के अंदर एक सुरूर, एक लज्जत आने मिली है। एक शख्स है, उसको इतना सुरूर मिला है कि उसका उठने का दिल नहीं कर रहा।
जब हमारे अंदर ऐसी कैफियतें पैदा होती है ना, तो लगता है कि हमें किसी शेख की हम पर तवज्जो हुई है। आई बात समझ में? अच्छा, फिर इंसान के साथ कैफियतें ऐसी होती हैं, फिर उसको अपने इर्द गिर्द अपने साथ जो ना कुछ महसूसात होने लगते हैं। ये चिल्ले के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली बात है। ये वो बातें नहीं जो किताबों में लिखी हुई है। मैं अपने बुजुर्गों के तजर्बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब आप पढ़ाई पे बैठेंगे, जब तजल्ली रूहानी आपको जब आपको अता होती है ना, तो आपके अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा होती है कि आपको अपने इर्द गिर्द कुछ महसूसात होने लगते हैं। अच्छा, ये इब्तिदाई हालत में आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके साथ कोई है। अच्छा, कोई होता भी है। आई बात समझ में? उसमें जिन्नात होते हैं। आई बात समझ में? और कोई काम हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसके जो नूरी मवक्किलान होते हैं ना, फिर उनकी भी आमदें होती हैं। फिर ऐसा होता है कि उन बुजुर्गों की निस्बत, जिनकी बुजुर्ग की इजाज़त से जो चीज़ अमल इंसान करता है, फिर उसकी बरकत और उसकी उससे उन बुजुर्गों की जो साहिब दावत रहे हैं, जैसे हमारे सलासिल के अंदर था शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, सूरह कुरैश की दावत आपने दी थी सबसे बड़ी। जब इंसान पढ़ रहा होता है ना, तो उनकी रूहानियत से भी उसको इस्तिफादा हासिल हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि इजाज़त तो वहीं से आई है ना। फिर बाकायदा तौर पे उन बुजुर्गों की रूहानियत की भी आमद होती है, फिर वो उसकी तरबियत फरमाती हैं। अब एक शख्स को इजाज़त हुई, उसके शेख का विसाल हो गया, लेकिन उसको इजाज़त थी, उसको शेख ने उसका तरीक़ेकार समझाया था, वो अपना अमल कर रहा है, लेकिन उसके बीच में शेख का विसाल हो जाता है, तो उस दौरान वो क्या करेगा? उस दौरान वही शेख जो विसाल फरमा गए हैं, जिन्होंने उसको इजाज़त दी थी, उसी सलासिल के बुजुर्गों की जो अरवाहें होती है ना, फिर वो उसकी मदद और उसकी रहनुमाई करती है, उसकी तालीम और तरबियत मुकम्मल करती है। अच्छा, जब इंसान के अंदर ये कैफियतें पैदा होती हैं, जब वो कोई ऐसी मामलात को देखता है जो माफूकुल फितरत चीज़ें होती हैं, कुछ महसूसात करता है। अच्छा, ये इसकी इब्तिदाई दौर में होता है। उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे एक तरीक़ेकार होता है कि उसको बाकायदा तौर पे आवाज़ आती है, और फिर आवाज़ें आने के बाद बाकायदा तौर पे वो जो रूहानियत होती है ना, फिर वो पूरी एक सूरत इख्तियार कर जाती है कि जिसको हम कहते हैं कि भाई हमने फ़लाँ चीज़ को हाजिर कर लिया, या फ़लाँ जिन्नात को हमने हाजिर कर लिया, या फ़लाँ चीज़ को हमने हाजिर कर लिया। फिर वो बाकायदा तौर पे रूबरू होती है। ये चिल्ले के दौरान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, जो लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, यानी कि जो मामलात वो देख रहे होते हैं वो उसको अपने हद तक रखते हैं और उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं करते, लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो वो दिन ब दिन तरक्की करते जाते हैं। और जब ऐसा नहीं होता कि लोगों के अंदर एक गुरूर, तकब्बुर पैदा हो जाता है, तो फिर उसको वहीं ठहरा दिया जाता है। आपको अगर मैं कुछ क़ुव्वत, कोई ताकत दे दूं, यकीनन ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर एक गुरूर, एक तकब्बुर पैदा हो जाएगा। या 10, 20, 40, 50 लोग आपके हाथ पैर चूमना शुरू कर दें, आपके अंदर एक गुरूर, एक तकब्बुर पैदा होने शुरू हो जाएगा। ये इंसानी फितरत है ये। और यही जो गुरूर और जो तकब्बुर होता है ना, यही इंसान को ले डूबता है। तजल्ली इलाही फौरन नहीं होती, पहले क्या होती है? तजल्ली रूहानी, जो शेख की तवज्जो होती है। क्यों बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिसका कोई पीर नहीं, उसका पीर शैतान है। क्यों? क्योंकि शैतान भी अपनी तवज्जो करता है। जिस रास्ते पे चलने के लिए कोई उसका उस्ताद कामिल नहीं होता, उसका पीर नहीं होता, तो फिर शैतान अपनी तवज्जो से उसको वो मंजिलें तय कराता है। लेकिन शैतान जब मंजिलें तय कराता है, तो फिर वो किसकी कराएगा? आलम नासूद की तरफ लेके चले जाएगा उसको, और वो उसको उसी में गरक कर देगा, वो उसी में आपको गुमराह कर देगा। लेकिन जो शेख की तरफ से होता है, बाकायदा इजाज़त की सूरत में होता है, वो तजल्ली रूहानी में जम हो जाता है। अच्छा, जब इंसान इस मंजिल से निकलता है, यानी कि उसने दुनियावी मकासद के लिए, दुनियावी मामलात के लिए उसके साथ कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई भी उठ रहा है, कोई भी बैठ रहा है, कोई भी मामला है, उसको कोई किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, वो बिल्कुल गनी हो गया, बेपरवाह हो गया वो।
आई बस समझ में, उसने अपने कल्ब को बिल्कुल साफ और शफाफ कर लिया। किससे? आपको जो हथियार दिया गया है, किसी को सूरह मुज़म्मिल दी गई है, किसी को सूरह इखलास दी गई है, किसी को सूरह कुरैश दी गई है। जब वो दिल साफ हो जाता है, साफ शफाफ हो जाता है, उसके बाद फिर तजल्ली इलाही का ज़हूर होता है। और तजल्ली इलाही का ज़हूर ये नहीं कि आपके पास फ़ौरन हो जाता है, कि नहीं होने को होता तो आपकी पूरी ज़िंदगी में नहीं होता, और होना होता है तो हालत नज़ा में हो जाता है, और जब होना होता है तो इंसान के मरने के बाद हो जाती है। भाई उसकी तजल्ली तुम्हारा कल बर्दाश्त कर सकता है? तुम बर्दाश्त कर सकते हो? तो फिर हम पर जो तजल्लियात अनवार की जो बारिश हो रही होती है वो क्या है फिर? क्या वो सादिक हैं? क्या वो जंदीक हैं? क्या वो काजिब हैं? फिर क्या है वो? फिर यही वही तुम्हारी शेख की तवज्जो है। अच्छा, शेख की ज़रूरत आपको सिर्फ दुनिया में ही